हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 28 अक्टूबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स। सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय मूल के वैबल राम कलावन को चुना गया है सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में। इसके अलावा जो एमोमाली रहमान हैं, एमोमाली रहमान को अभी हाल ही में तजिकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, इनको अभी हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और जो इस्माइल तोरवामा हैं, इन्हें अभी हाल ही में बोगनविले के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। कहाँ के? बोगनविले। और सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है वैबल राम कलावन को। तो वैबल राम कलावन ने चुनाव में हराया है डैनी फॉर को, और डैनी फॉर इनके पहले राष्ट्रपति थे सेशेल्स के, और डैनी फॉर की जगह अब आ गए हैं वैबल राम कलावन। और जो वैबल राम कलावन हैं, इन्हें भारतीय ओरिजिन का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके जो ग्रैंडफादर हैं ये बिहार के गोपालगंज के थे। तो सेशेल्स की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है विक्टोरिया, करेंसी है सेशलोइस रुपी, प्रेसिडेंट हैं वैबल राम कलावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को ऑडियो विजुअल हेरिटेज का विश्व दिवस मनाया गया? तो हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज, यानी कि ऑडियो विजुअल का हेरिटेज का विश्व दिवस। तो इस साल इसकी थीम रखी गई है योर विंडो टू द वर्ल्ड। ओके, थीम जरूर याद रखिएगा, कई बार थीम पूछता है। थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। और ये जो वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज है, हर साल इसे 27 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिन की स्थापना की गई थी यूनेस्को द्वारा। और ये दिन मनाया जाता है ताकि जो रिकॉर्डेड साउंड है पुराने और जो ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्वेशन उनका किया जाए। तो इसी बारे में उनके इम्पोर्टेंस बताने के लिए और उनके प्रिजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसी के साथ भारत में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक, और इसके लिए थीम रखी गई है विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया, यानी कि हिंदी में बात करें तो सतर्क भारत समृद्ध भारत। और इसे मनाया जाता है 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक। और इसी वीक के बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो है तो बर्थडे भी पड़ता है, और ये दिन को ऑब्जर्व किया जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। और 2020 में ये जो वीक पड़ेगा तो इसके बीच में जो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो होस्ट करेंगे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का के विजिलेंस और एंटी करप्शन पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का होस्ट करेंगे CBI 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक। और उस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके साथ ही बात करें तो 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है डिसआर्मामेंट वीक। तो डिसआर्मामेंट क्या होता है? डिसआर्मामेंट का मतलब होता है निशस्त्रीकरण, यानी पूरे दुनिया भर में जो अलग अलग देशों के पास काफ़ी सारे डेंजरस वेपन्स हैं, तो उनको घटाने के लिए या उन पे लिमिट लगाने के लिए या उनको पूरी तरह से हटा देने के लिए ही ये वीक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 24 अक्टूबर से। 24 अक्टूबर को ही था यूनाइटेड नेशंस का स्थापना दिवस, और 24 अक्टूबर से शुरू होकर चलता है 30 अक्टूबर तक। तो इस दिन जितने भी ऐसे देश हैं तो हर जगह अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जो वेपन्स है इतने खतरनाक, उनसे कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो उनका यूज़ ना करें कि पूरे विश्व भर में शांति बना के रखें। तो इसलिए ये मनाया जाता है डिसआर्मामेंट वीक। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। तो 1 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे, जो कि इस साल पहली बार मनाया गया है। उसके साथ ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, जिसकी थीम थी पेंडेमिक्स डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। 2 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स। उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, इसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया गया नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, जिसकी थीम थी रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया गया वर्ल्ड स्पेस वीक, जिसकी थीम थी सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे, जिसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर।
उसके साथ ही मनाया गया वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। इसके साथ ही 5 को ही मनाया गया गंगा रिवर डॉल्फिन डे, 7 को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे, 8 को मनाया गया इंडियन एयरफोर्स डे, उसके साथ ही वर्ल्ड साइट डे जिसकी जो थीम थी होप इन साइट, और ये जो वर्ल्ड साइट डे है ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे, उसके साथ ही वर्ल्ड एग डे। उसके बाद 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया गया नेशनल पोस्टल वीक। 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इसकी थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। उसके साथ ही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। 11 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जिसकी थीम थी माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। 12 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। 13 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन जिसकी थीम थी डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। 14 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। 15 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जिसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल प्रॉस्पर्टी एंड पीस। 15 को ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन जिसकी थीम थी बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। उसके साथ ही मनाया गया ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जिसकी थीम थी हैंड हाइजीन फॉर ऑल। 16 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड फूड डे जिसकी थीम थी ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। 17 को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। 20 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जिसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। उसके साथ ही वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे जिसकी थीम थी दैट्स ओस्टियोपोरोसिस, और उसके साथ ही इंटरनेशनल शेफ्स डे जिसकी थीम थी हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। 22 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे जिसकी थीम थी जर्नी ऑफ वर्ड्स रिजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। 23 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे। 24 को मनाया गया यूनाइटेड नेशंस डे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इसकी 75th एनिवर्सरी थी स्थापना की। ओके, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। उसके साथ ही मनाया गया वर्ल्ड पोलियो डे जिसकी थीम थी अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, और 24 को ही मनाया गया वर्ल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन डे। 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मनाया गया डिसआर्मामेंट वीक। 27 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, इसकी थीम थी योर विंडो टू द वर्ल्ड। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया गया विजिलेंस अवेयरनेस वीक, इसकी थीम थी विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया, यानी कि सतर्क भारत समृद्ध भारत। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो का PDF या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मूव करते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फर्म हैज़ टॉप्ड इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में किस फर्म ने टॉप किया है। तो हाल ही में फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की लिस्ट जारी की गई है और इसमें टॉप किया है सैमसंग ने। ओके, ओवरऑल कैटेगरी में ग्लोबली टॉप किया है सैमसंग ने। वहीं टॉप 5 में सैमसंग के साथ रही अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और उसके साथ ही LG। तो इस लिस्ट में लगभग 45 कंट्रीज़ से 750 मल्टीनेशनल कंपनीज़ को जगह दी गई। और भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से सबसे ऊपर रही है HCL और ग्लोबली इसकी रैंक रही है 30वीं। और अगर बैंकों में बात करें तो भारत की तरफ से टॉप किया है HDFC बैंक ने। ओके, HDFC रहा है भारत की तरफ से टॉप में बैंकिंग में। और ग्लोबली यानी ओवरऑल इसकी रैंकिंग की बात करें तो ये पूरे विश्व भर में 176th पोजीशन पे था। और कल ही के क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडियन PSU के कैटेगरी में बात करें तो वहाँ पे टॉप किया था NTPC ने, तो ये भी याद रखिएगा। तो ग्लोबली टॉप किया है सैमसंग ने, भारत की ओर से टॉप किया HCL जो कि रहा 30वें नंबर पर, बैंकिंग में टॉप किया HDFC ने जो कि ओवरऑल रहा 176 नंबर पे, और PSU की कैटेगरी में टॉप किया है NTPC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस सियोल पीस प्राइज 2020। किसने प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है। तभी हाल ही में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक। ओके, थॉमस बैक ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC के प्रेसिडेंट हैं, तो इन्हें दिया गया है 2020 का सियोल पीस प्राइज़। और ये प्राइज़ दिया गया है जो सियोल पीस प्राइज़ कल्चरल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, कौन है, इयोम जे हो। तो इयोम जे हो जो हैं ये सियोल पीस प्राइज़ कल्चरल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और इन्होंने ही ये प्राइज़ दिया है सियोल पीस प्राइज़ 2020 का IOC के प्रेसिडेंट थॉमस बैक को। और ये इन्हें अवार्ड दिया क्यों गया है
तो इन्हें अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो ओलंपिक है और खेल के द्वारा पूरे विश्व भर में शांति और फ्रेंडशिप को फैलाया है। तो इनके इस प्रयास के लिए इन्हें ये सियोल पीस प्राइज़ 2020 का दिया गया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी को भी ये अवार्ड मिल चुका है एक बार, और नरेंद्र मोदी जी को मिला था 2018 में, तो ये भी याद रखिएगा, 2018 में दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020-23 टू हेल्प SC/ST एंटरप्रेन्योर्स। किस राज्य ने SC/ST उद्यमियों की मदद के लिए नई औद्योगिक नीति 2020-23 पेश की है? तभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी ने जो वहाँ की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 2020-2023 इसे रिलीज़ किया है, और इसका जो मेन फोकस होगा, इसका मेन फोकस दिया गया है जो SC/ST के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ के, स्पेशली शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्हें अपना बिजनेस शुरू करना है, कुछ करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए और उन्हें पुश करने के लिए। तो इस पॉलिसी के अंडर में ही चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी ने एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया जिसका नाम है जगनन्ना YSR बडुगु विकासम। जगनन्ना YSR बगुडू विकासम। तो ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसी पॉलिसी के अंडर में, और काफ़ी सारे इंसेंटिव भी अनाउंस किए गए हैं चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा, जिसमें से लगभग 1 करोड़ तक का हेल्प दिया जा सकता है जो भी अंडर प्रिविलेज्ड और SC/ST के जो भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको। उसके अलावा उनके बिजनेस के लिए वहाँ पे उनको लैंड अलॉटमेंट भी किया जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे इंसेंटिव भी डिक्लेयर किए गए हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और कैपिटल है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में कमल ज्ञानचंदानी जी को नियुक्त किया गया है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। और ये जो कमल ज्ञानचंदानी जी हैं, ये आपने सुना होगा PVR, तो ये PVR के CEO हैं। ओके, उसके अलावा जो SS देसवाल जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। जो विमधर प्रधान जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो अपूर्व चंद्रा हैं, अपूर्व चंद्रा को अभी हाल ही में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप मिली है भारत को 35 सालों के बाद। तो ये इम्पॉर्टेंट है, 35 सालों के बाद चेयरमैनशिप मिली है भारत को ILO की, और इसी ILO की गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किए गए हैं अपूर्व चंद्रा जी। तो चारों ही नाम इम्पॉर्टेंट हैं। और जो कमल ज्ञानचंदानी जी हैं, ये रिप्लेस करेंगे दीपक आशेर को। ओके, तो इनके पहले दीपक आशेर थे मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, और उन्होंने अभी हाल ही में अपना इस्तीफ़ा दिया है। तो उनकी जगह अब नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं कमल ज्ञानचंदानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ साइंड द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। भारत और किस देश ने बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते यानी कि बेका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में भारत और अमेरिका यानी USA ने बेका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और बेका का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, बेका का फुल फॉर्म बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ये जो बेका है यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसे साइन किया गया है 27 अक्टूबर को। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग हुआ, उसका 3rd राउंड हुआ, और उसी तीसरे राउंड के दौरान ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ये एक जियो स्पेशियल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। तो इस एग्रीमेंट के बीच में दोनों देशों के बीच में जियो स्पेशियल डाटा शेयर किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली ये एक कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है, ओके, जिसे प्रपोज किया गया है। जो USA का नेशनल जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ओके, USA के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, और भारत के इंडियन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो भारत और USA हैं, एक दूसरे के साथ इंपॉर्टेंट मिलिट्री इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, यानी एक्सचेंज करेंगे अपनी अपनी मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि दोनों देशों के एडवांस सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन के, ट्रोपोग्राफिक डेटा जिसमें कि मैप, जियोफिजिकल डेटा, जियोडेटिक डेटा, जियोमैग्नेटिक डेटा, ग्रेविटी डेटा, नॉटिकल और एरोनॉटिकल चार्ट। तो मिलिट्री से रिलेटेड इस टाइप के जो भी डेटा हैं, दोनों देश आपस में चेंज करेंगे,
तो इसके कारण जो मिलिट्री एप्लीकेशन है दोनों देशों की उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी मिलिट्री एप्लीकेशंस में। उसके अलावा जो मिसाइल सिस्टम है भारत का उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये आती है कि ये 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग क्या है। तो हाल ही में भारत और यूएसए की 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग हुई है, यानी 2 मिनिस्टर भारत के और 2 मिनिस्टर यूएसए के। तो भारत के 2 मिनिस्टर थे, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी। वहीं यूएसए की तरफ से थे यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं मार्क टी एस्पर और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पोम्पियो। तो 2 मिनिस्टर यूएसए से और 2 मिनिस्टर इंडिया से, तो इसे कहा गया 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग और ये इसका तीसरा राउंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरक्राफ्ट ऑफ नासा हैज़ कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सनलिट सरफेस ऑफ मून। नासा के किस विमान ने चंद्रमा की धूप वाली सतह पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है। तो नासा के सोफिया एयरक्राफ्ट ने अभी हाल ही में जो मून का सनलिट सरफेस है, यानी वो सतह जहाँ पे धूप पड़ती है सूरज की, तो वहाँ पे पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है। और ये सोफिया शॉर्ट फॉर्म है, सोफिया का फुल फॉर्म है इसका पूरा नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ओके, क्या है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। तो सोफिया ने हाल ही में कंफर्म कर दिया है कि जो मून का सरफेस है तो वहाँ पे वाटर ना सिर्फ शैडो प्लेस या ठंडे वाले सरफेस पे सिर्फ वहीं पे अवेलेबल नहीं है, बल्कि उस सरफेस पे भी है जहाँ पे धूप पड़ती है, यानी गर्म वाले सरफेस पे भी H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। तो सोफिया ने डिटेक्ट किया है वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे, क्लेवियस क्रेटर में। और ये क्लेवियस क्रेटर क्या होता है, तो क्लेवियस क्रेटर वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेटर है मून पे, जिसे अर्थ से देखा जा सकता है। ओके, और ये मून के सदर्न हेमिस्फीयर पे लोकेटेड है और यहीं पे अभी हाल ही में सोफिया ने H2O मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया है। और बात करें नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ओके, 1958 के पहले था नाका। नाका बना था 1915 में, 1915 से 1958 तक रहा नाका और 1958 में आ गया नासा। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में और रिसेंट में ही इसका जो हेडक्वार्टर है इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा हेडक्वार्टर्स। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैरी डब्ल्यू जैक्सन कौन थी, तो ये नासा की पहली अश्वेत महिला इंजीनियर थी, तो उन्हीं के ऑनर करने के लिए उनके नाम पे रखा गया है नासा के हेडक्वार्टर का नाम क्या रखा है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा हेडक्वार्टर्स। और नासा का एक मोटो है, वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, तो ये भी याद रखिएगा, नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज हैव रेटिफाइड एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन दैट इज़ TPNW। तो कितने देशों ने परमाणु हथियार निषेध कानून जो कि है TPNW पर अंतर्राष्ट्रीय संधि की पुष्टि की है। तो अभी हाल ही में 50 कंट्रीज़ ने अपनी रजामंदी दी है TPNW पे, जो कि है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी परमाणु हथियार निषेध कानून पे उन्होंने अपनी पुष्टि दी है। तो ये न्यूज़ दी है अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने कि 50 कंट्री ने अपनी रजामंदी दे दी है इस ट्रीटी पे, और जहाँ तक है तो इसे जनवरी 2021 तक फोर्स में लाया जा सकता है। और 50वीं कंट्री बनी है रेटिफाई करने के लिए इस ट्रीटी को, वो है हॉन्डुरस। ओके, 50वीं कंट्री कौन है, हॉन्डुरस। और जो टॉप कंट्रीज़ हैं जैसे कि रसिया, USA, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इनके पास न्यूक्लियर पावर है बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने इस ट्रीटी का अपोज़ किया है। उसके अलावा नाटो जो कंट्रीज़ हैं, नाटो वाली कंट्रीज़, उन्होंने भी अपोज़ किया इस ट्रीटी का। और नाटो कंट्रीज़ में बात करें तो सिर्फ नीदरलैंड ही ऐसी कंट्री है जो कि इस ट्रीटी के फेवर में है। और बात करें भारत की, भारत ने क्या रिएक्ट किया है, तो भारत ने वहाँ पे कोई भी वोट नहीं किया है। भारत ने कहा है कि जो जिनीवा बेस्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है सिर्फ उसे ही मानेगी भारत, और इस ट्रीटी के पक्ष में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में सबसे पहला संस्करण लॉन्च किया गया है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टअप फोरम का। ओके, फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया है। तो ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप फोरम शुरू किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो
स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उसको इम्प्रूव करना और उसको डेवलप करना। उसके अलावा जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उनके लिए जो कैपिटल है यानी पैसे हैं उसको मोबिलाइज़ करना स्टार्टअप्स के लिए। उसके अलावा स्टार्टअप के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी कि जो भी एक्सपीरियंस है अदर कंट्रीज़ का उनको शेयर करना स्टार्टअप वाली कंट्रीज़ के साथ। उसके साथ भी जो भी सोशल इनोवेशन है ओके उनकी ख़रीदारी करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एससीओ मेंबर्स के बीच में। और जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट की गई थी 15 जून 2001 को चाइना के शंघाई में। कहाँ कहाँ के लीडर्स थे वहाँ पे? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इन 6 कंट्रीज़ के लीडर ने अनाउंसमेंट की थी एससीओ के स्थापना की। और करंट में बात करें तो कौन कौन से मेंबर हैं? तो करंट में मेंबर हैं एससीओ के चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है आईसीआईसीआई बैंक शट्स डाउन ऑपरेशन इन श्रीलंका। तो हाल ही में जो आईसीआईसीआई बैंक है उन्होंने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट रिलीजेस 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कोमेमोरेटिव स्टैम्प। तो हाल ही में भारतीय पोस्ट ने जो अभी 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस का स्थापना दिवस मनाया गया है 75वां, तो उसकी 75वीं एनिवर्सरी के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है भारतीय पोस्ट ने। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश बिल्ड्स वॉर मेमोरियल एट बमला एज अ ट्रिब्यूट टू जोगिंदर सिंह। अरुणाचल प्रदेश ने बुमला में जोगिंदर सिंह जी के श्रद्धांजलि के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण किया है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल हेड द हाई लेवल कमेटी फॉर्मुलेटेड टू कोमेमोरेट 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख होंगे और ये समिति बनाई जा रही है केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है पोलैंड्स व्रुक्लॉ सिटी हैज़ नेम्ड अ स्क्वायर आफ्टर श्री हरिवंश राय बच्चन। तो पोलैंड के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे रखा गया है। तब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है विथ विच कंट्रीज नेवी इंडियन नेवी हैज़ स्टार्टेड स्लाइनेक्स एक्सरसाइज। हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने स्लाइनेक्स अभ्यास शुरू किया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मिशन शक्ति फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। किस राज्य की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में मिशन शक्ति शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में और इसे शुरू किया गया है वहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।